हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सॉल्व मैथ्स एंड रीड इंग्लिश इजली। हाँ बच्चों, और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास एट का चैप्टर 2 एक्सपोनेंट। उसमें हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 आपकी बुक कॉर्डवा मैथमेटिक्स इन रियल लाइफ से। तो बच्चों, ये हमारे 2.3 का सेकेंड पार्ट है, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करूँगी। बहुत बच्चों को क्वेश्चन नंबर 3 में प्रॉब्लम दिक्कत होती है, इसलिए मैं इसको सबसे पहले एक छोटे से एग्जांपल से बताती हूँ जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। बच्चों, अगर हम मैथ्स को अगर जो अपनी ज़िंदगी से कनेक्ट करके पढ़ेंगे ना, अपने जीवन शैली से कनेक्ट करके, प्रैक्टिकल लाइफ से हम अपने रोज़ की लाइफ से कंपेयर करके पढ़ेंगे ना, तो हमें याद रहेगी। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ बच्चों, देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि डायमीटर ऑफ द सन इज 1.4 इंटू 10⁹ मीटर, वेयर द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज 1.275 इंटू 10⁷ मीटर। कंपेयर द डायमीटर ऑफ द सन विद द डायमीटर ऑफ द अर्थ। बोल रहा है कि जो डायमीटर है सन का वो इतना है और डायमीटर अर्थ इतना है, तो उन दोनों को कंपेयर करना है। बच्चों, अब सोच रहे होंगे कंपेयर मीन्स क्या होता है। कंपेयर मीन्स बच्चों रेशियो निकालना होता है। मान लीजिए आपका एक बड़ा भाई है और आप छोटे हैं, तो मान लीजिए आपकी एज 5 साल है और बड़े भाई की एज 10 साल है। अगर कोई उस पर कंपेयर करे तो क्या कहता है, अरे वो तुम्हारा दुगना बड़ा है, तुमसे दुगना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई दोस्त कोई बहुत मोटा सा है और आप बहुत पतले से हैं, तो अपने दोस्त से चिढ़ाते रहे, तुम तो मेरे दुगने होगे। तो ये क्या कंपेरिजन है, मीन्स क्या, वो 2 है तो आप क्या है, 1 है। तो ये क्या, ये रेशियो है। ये क्या निकल रहा है, हम रेशियो निकाल रहे हैं। कंपेयर का मतलब क्या, रेशियो निकाल रहे हैं। तो इसी तरह ये क्वेश्चन भी है। मान लीजिए मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि कोई मोनू है जिसका एज क्या है, 7 साल है, और कोई सोनू है जिसका एज कितना है, मान लीजिए 14 ईयर्स है। अब दोनों में कंपेयर करने, कोई कह रहा है कि कंपेयर द एज ऑफ मोनू एंड सोनू, तो आप कैसे कंपेयर करेंगे। तो पहले मोनू और सोनू का है, तो मोनू को ऊपर लिखेंगे, सोनू को नीचे लिखेंगे। अगर ये कह रहे कंपेयर द एज ऑफ सोनू एंड मोनू, तो क्या लिखेंगे, सोनू को ऊपर लिखेंगे और मोनू को नीचे लिखेंगे। तो इस तरह कर सकते हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चन से रिलेट करके बता रही हूँ, इसलिए मैं पहले सोनू को लिखती हूँ। मान लीजिए हमको कंपेयर करना है सोनू और मोनू को, तो सोनू को हम ऊपर लिखेंगे और मोनू को नीचे। अब इसका रेशियो निकाल लेंगे, तो सोनू को हम ऊपर लिखे और मोनू कहाँ लिखे, नीचे लिखे। अब जब रेशियो निकाले तो ये 7 2 जा 7 1 जा, तो क्या निकल गया, 2:1 निकल गया। हम कह सकते हैं सोनू अपॉन मोनू इज इक्वल टू 2/1। तो मीन्स अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, तो एस का मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, और एम का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2m। मीन्स हम ये कह सकते हैं सोनू क्या है, मोनू का दुगुना है। देखिए, सोनू क्या है, मोनू का दुगुना है ही ना। ठीक है, उसी तरह आपका क्वेश्चन है। तो डायमीटर ऑफ सन हमारा क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ सन। तो हम लिख देते हैं, डायमीटर ऑफ सन को रिप्रेजेंट करते हैं DE से। तो दिया हुआ कितना, 1.4 इंटू 10⁹ मीटर। और डायमीटर ऑफ सन था ना, डायमीटर ऑफ सन है ये। डायमीटर ऑफ अर्थ कितना दिया हुआ है, 1.2756 इंटू 10⁻7 मीटर। देखिए बच्चों, इसमें भी कुछ भी करना नहीं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा दिया हुआ, इसलिए आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे। तो बस हम ये लिख देते हैं कंपेरिजन। हाँ ठीक है, बिटवीन डायमीटर लिख देंगे आप, क्योंकि थोड़ा सा हमको वर्ड्स लिखने पड़ते हैं, डायमीटर। तो अब देखिए, हम उसी तरह डायमीटर ऑफ सन को ऊपर लिखे हैं, डायमीटर ऑफ अर्थ को क्या लिखे, नीचे लिखे। देखिए, और 1.4 इंटू 10⁹ ऊपर लिख देते हैं। और इसको देखिए बच्चों, आपको समझना होगा यहाँ पे। अब इसको आप अप्रॉक्स लिख लीजिए। अब अप्रॉक्स कैसे लिखते हैं, पॉइंट के बाद सिर्फ हमारा एक डिजिट होगा, तो अब पॉइंट के बाद 1.2 लिख देंगे। नहीं, 1.2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 7 है ना। तो जब इसके हमारे ये 10th 100th प्लेस 5 या 5 से ज़्यादा होता है, तो हम 10th प्लेस को एक बढ़ा देते हैं, तो ये 1.3 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, 1.3 इंटू 10⁻7। मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया, मैं यहाँ बता देती हूँ। जैसे कि 1.2756 है, और इसको अप्रॉक्स में लिखना है, तो हम डायरेक्ट 1.2 नहीं लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद एक डिजिट में लिखना है, क्योंकि यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट था। तो 1.2 नहीं लिख सकते। कब लिख सकते थे 1.2, अगर ये 7 की जगह 3 होता या 4 होता, लेकिन ये 7 है, इसलिए हम 1.2 की बजाय क्या लिखेंगे, 1.3 लिखेंगे। ठीक है, अब आई होप आपको समझ रहे होंगे कि जब ये 100th प्लेस मतलब 5 या 5 से ज़्यादा हो, तो हम 10th प्लेस को एक बढ़ा देते हैं। लिख लिए, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1.3 इंटू 10⁻, बच्चों 7। अब यहाँ से आपकी मुश्किल, अगर इतना आपको समझ में आ गया तो आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब देखिए,
1.4 ऊपर पॉइंट हटा देते हैं बच्चों, हम लोग पॉइंट हटा दिए। चलिए यहाँ पे हम पॉइंट हटा देते हैं। आपको पता होगा पॉइंट हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, तो और इसको हम 10⁻7 को ऊपर ले जाएंगे तो -7 हो जाएगा। ऐसे को पता है, जब उल्टा करते हैं हम तो क्या पावर माइनस हो जाता है। अगर नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो भी माइनस हो जाएगा, मीन्स ऊपर से नीचे ले जाते हैं तो भी माइनस हो जाएगा। अगर जो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस होगा। अब वहाँ पे 1.3 इसका ही पॉइंट हटा देते हैं। अब देखिए बच्चों, पॉइंट हम हटाए हैं तो पॉइंट के बाद यहाँ एक डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ एक डिजिट है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ एक जीरो नीचे बढ़ा सकते हैं। जैसे आपको मालूम होगा कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट होता है उतना जीरो हम नीचे ऊपर बढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ ऊपर था तो नीचे बढ़ाया, यहाँ पे नीचे था तो यहाँ पे ऊपर बढ़ाया है। तो देखिए दोनों 10 कट गया कि नहीं कट गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ बच्चों, यहाँ पे 10⁻9 में से 10⁻7 प्लस करेंगे। देखिए 9 में हम जब प्लस करेंगे बच्चों -7, तो देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 - 7 तो हमारा क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 9 बड़ा है, 9 के पहले कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव है तो 2 यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो अब देखिए बच्चों, 14 13 लगभग, क्योंकि हमें यहाँ पे देखिए एक वर्ड लिखा होगा, कंपेयर द डायमीटर ऑफ द अर्थ, अप्रॉक्स पे कैलकुलेट करना है। किस में कैलकुलेट करना है, अप्रॉक्स। अगर आप अप्रॉक्स भी नहीं करेंगे तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो 1.06 समथिंग आएगा। ठीक है, इंटू 10⁻2, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 106, जो हम कह सकते हैं अप्रॉक्स 100 है। कि क्या है, अप्रॉक्स 100। अप्रॉक्स मीन्स हमारा DS/DE क्या है, 100 अप्रॉक्स है। ये अप्रॉक्स लिख लीजिएगा यहाँ पे। तो 100 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 है कि नहीं है बच्चों। अब देखिए अगर 1 है यहाँ पे तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DS/1 DS हो जाएगा और D × 100 हो जाएगा, मीन 100। तो हम कह सकते हैं डायमीटर ऑफ सन क्या है, अर्थ के डायमीटर के 100 गुना है, मीन 100 टाइम्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 100 टाइम्स। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ समझ में आया होगा। जो कि कुछ ना समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। द साइज ऑफ रेड ब्लड सेल इज 0.000007, द साइज ऑफ प्लांट इज 0.000127 व्हाट इज अप्रॉक्सीमेट ऑफ देयर साइज। सेम इसी तरह है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, तो फिर मैं थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करूँगी। तो देखिए हम साइज ऑफ रेड ब्लड सेल लिखते हैं। हमारा क्या दिया हुआ है 0.000007। साइज ऑफ प्लांट सेल कितना दिया हुआ है 0.00040 है ना, 1275। अब देखिए बच्चों मीटर। अब यहीं पे आप तुरंत देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पे नॉन जीरो नंबर मीन जीरो से जो बड़ा है तो वो कितना है, एक 7 है। तो यहाँ पे भी सिर्फ एक ही नंबर करिए, मीन्स इसे भी हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि नियर बाई कर सकते हैं, इसे भी हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। अब देखिए करते कैसे राउंड ऑफ, देखिए यहाँ पे 3 to 5 6 डिजिट है, यहाँ पे है 2 to 4 5 6 7 8 डिजिट है, तो हम 6 डिजिट तक उसको राउंड ऑफ करेंगे। तो कैसे करेंगे बच्चों देख लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 0.40 तो लगाएंगे। अब आप कहेंगे मैम इसको 2 कर दीजिए, लेकिन अब 2 करेंगे बच्चों तो देखिए मैंने कहा ना 100 मीन्स मैंने कहा है कि मतलब अगर हम 2 यहाँ कर देंगे तो देखिए यहाँ पे 3 5 7 6 डिजिट है तो यहाँ पे 5 ही होगा। तो हम 2 को नहीं करेंगे, इसको ये यहाँ पे लिख सकते हैं 1 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 1 3 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 7 है। अगर आप राउंड ऑफ नहीं भी करेंगे तो भी आपका आंसर आएगा। मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगी। तो जल्दी हम सॉल्व करते हैं, रेशियो निकालते हैं, ज़्यादा मैं बोलूँगी नहीं। देखिए 4 6 6 है, 6 6 कट जाएगा तो इसको हम काटेंगे तो ये लगभग 1 4 आ जाएगा, मीन्स इसको हम 40 समझ लेते हैं। तो अप्रॉक्स हम 1:2 अप्रॉक्स ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये तो आपका पहला मतलब मेथड कि हम अप्रॉक्स में सॉल्व किए। अब मान लीजिए हम राउंड ऑफ नहीं करते हैं, आपको नहीं करने आ रहा, आपको नहीं करना है तो कैसे। तो देखिए बच्चों कुछ नहीं करना है, हम ऐसे ही SR/SP लिखेंगे तो 0. ये तो सेम रहेगा, इसमें तो कुछ नहीं करना है हम लोग को। हाँ इसको लिखना है हमको 0.00001275 लिख लिया। पॉइंट के बाद इसमें 6 है तो नीचे 6 0 बढ़ेगा,
10⁻6 कर देते हैं। और पॉइंट के बाद इसमें क्या है, इसमें और यहाँ पे पॉइंट के बाद 8 डिजिट है तो 8 जीरो नीचे ऊपर बढ़ेगा तो हम 10⁸ लिख देते हैं, तब बड़ा नहीं लिखते हैं पूरा इसलिए। और यहाँ पे न्यूमरिक हमारी क्या थी 1275 बच्चों। अब देखिए, अब जब ये 10⁻6 ऊपर जाएगा बच्चों तो आप जानते हैं कि पावर ए माइनस हो जाएगा, इंटू 10⁻6 हो जाएगा और ये 1275 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 7 इंटू 10⁻2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आई होप आप लोग इतना तो सीख ही चुके होंगे। तो अब आगे क्या होगा बच्चों, अब देखिए ये 700 हो जाएगा और ये 1275। अब देखिए 700 जा कितना होता है, 700 जा होता है 1400। तो अब देखिए कि नेक्स्ट रेशियो अगर 701 जा करेंगे तो इसको हम अगर नेक्स्ट रेशियो में काटेंगे तो 2 टाइम में कट जाएगा। तो अप्रॉक्स निकालना है तो इसलिए इसको हम 1/2 कर दिए, तो हमारा रेशियो क्या आ गया 1:2 आ गया है। थोड़ा सा इसमें मतलब कहते हैं ना, ज़्यादा ही हमें डिजिट बढ़ाना पड़ता है, दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है, इसलिए अगर हम यहाँ पे राउंड ऑफ करके करेंगे तो आसानी होगी समझने में। एक बार आप सीख लेंगे ना बच्चों तो आपको हमेशा के लिए काम आएगा। ये भी ठीक है, लेकिन अगर आप आपके मन में ये भी उठ जाएगा ना, इसको हम मैम 1300 भी तो कर सकते थे, तो भी मीन्स आता, लेकिन उतने अप्रॉक्स में नहीं आता क्योंकि रेशियो में पूरा हमको होल नंबर चाहिए ना, इसलिए हम 1.2 कर दिए, 1:2 कर दिए हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वही चीज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। बगल में एक बेल आइकन होगा, मीन्स घंटी होगी है, उसे आप प्रेस कर लीजिए ताकि आपकी नेक्स्ट वीडियो की अपलोड नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।